ठंडी हवाएं चल रही थी। पेड़ों और घरों पर बर्फ ने चादर ओढ़ ली थी। सभी अपने अपने घरों में मुलायम कंबलों में सो रहे हैं और मैं यहाँ बिना किसी बिस्तर के आग जलाए बैठी हूँ। काश मेरे पास भी एक मुलायम बिस्तर होता जिस पर मैं चैन से सो पाती, पर ये गरीबी की मार ने मुझे बेबस कर दिया है। टिंकी चिड़िया जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाती थी। बढ़ती सर्दियों के कारण कोई भी उससे आइसक्रीम नहीं ले रहा था। आइसक्रीम की बिक्री ना होने के कारण टिंकी चिड़िया का एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिससे टिंकी चिड़िया को बहुत कमज़ोरी रहने लगी। मुझे कैसे भी इन आइसक्रीम को कल बेचना होगा, वरना इस सर्दी में मुझे खाने और रहने दोनों की परेशानी हो सकती है। टिंकी चिड़िया रात कैसे जैसे निकालती है, सुबह होती है और इतनी कमज़ोरी के बाद भी टिंकी चिड़िया अपना ठेला लेकर बाज़ार में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। पर इतनी ठंड होने के कारण कोई भी उसकी आइसक्रीम की ओर देखता भी नहीं। तभी गुल्लू तोता वहाँ आता है। अरे टिंकी, तुम इतनी ठंड में भी आइसक्रीम बेच रही हो? इस ठंड में कौन खरीदेगा तुमसे आइसक्रीम? मेरी मानो तो कुछ गर्मा गर्म बेचो, फिर देखना तुम्हारे पास सभी पक्षियों की भीड़ लग जाएगी। नहीं गुल्लू तोते, इस गर्मियों में मेरी आइसक्रीम की ठीक ठाक ही बिक्री हुई है। मुझे इतना मुनाफा नहीं हुआ। जो मुनाफा हुआ मैंने सभी और आइसक्रीम खरीदने में लगा दिए। अभी मैं कुछ और नहीं बेच सकती, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। तुम कहो तो मैं भूरे बात से तुम्हारी बात करूं? वो तुम्हें उधार दे देंगे, फिर तुम गर्मियों तक वह पैसे चुकाती रहना। सर्दी में तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं गुल्लू तोते, पिछली बार मैंने भूरे बात से पैसे उधार लिए थे। उन पैसों को मुझे 4 गुना करके देना पड़ा, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, मुझे माफ़ करना। मैंने भी अपने सभी पैसे अपनी दुकान में लगा दिए, वरना मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। कोई बात नहीं गुल्लू तोते। गुल्लू तोता यह सब कहकर वहाँ से चला जाता है और टिंकी चिड़िया फिर से आइसक्रीम बेचने लगती है। तभी टिंकी चिड़िया के पास टीनू मौसी आती है और कहती है, अरे टिंकी चिड़िया, ज़रा मुझे एक आइसक्रीम तो देना। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को एक आइसक्रीम निकाल कर दे देती है, पर टीनू मौसी के हाथ से वह आइसक्रीम फिसलकर गिर जाती है। तुम्हें ठीक से आइसक्रीम देना भी नहीं आता और ठेला लगाकर खड़ी हो। चलो हटो, नहीं खानी तुम्हारी आइसक्रीम। टीनू मौसी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी और मेरा नुकसान हुआ वो अलग। शाम हो जाती है पर टिंकी चिड़िया की एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। धीरे धीरे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, पर टिंकी चिड़िया वही अपने ठेले के पास खड़ी होती है, इसी आस में कि उसकी आइसक्रीम बिके, जिससे वह कुछ पैसे कमा पाए। समय के साथ ठंड बढ़ने लगती है। रात हो गई थी और पूरा बाजार खाली था। टिंकी चिड़िया उदास मन से अपनी आइसक्रीम एक डब्बे में भरकर अपने घर की ओर जाती है। रात बहुत हो गई थी, कोई भी पक्षी दूर दूर तक नहीं था। ठंडी हवाएं चल रही थी। टिंकी चिड़िया घबराते हुए अपने घर की ओर उड़ रही थी। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। टिंकी चिड़िया, यह आइसक्रीम मुझे कितने में दोगी? यह आवाज़ सुनकर टिंकी चिड़िया डर जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कौन? कहाँ से बोल रहे हो तुम? तभी एक चिड़िया का भूत उसके सामने आकर बैठ जाता है। टिंकी चिड़िया घबरा जाती है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है। बहुत समय पहले हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ठंड के मौसम में एक दिन मैं मेरे घर में सो रहा था, तभी मेरा मन किया कि मैं आइसक्रीम खाऊं। मैंने मेरी माँ से बहुत ज़िद की। मेरी माँ ने मुझे डांट कर सुला दिया, पर मैं सोया नहीं और मैंने चुपके से मेरी माँ के पर्स से पैसे चुराए
और आधी रात को उठकर बाज़ार चला गया। बाज़ार में कोई नहीं था, बस एक आइसक्रीम वाला वहाँ बाज़ार में खड़ा था। उस पक्षी ने मुझे एक आइसक्रीम दी और मैं उसे लेकर घर आने लगा। तभी मुझे रास्ते में कालू कौवा मिला और उसने मुझे और आइसक्रीम देने का वादा किया। मैं उसके साथ चला गया। कालू कौवा मुझे भूरे बाज के पास ले गया। यह लो सरदार, आपका नया शिकार। आज तो आपके डिनर का इंतज़ाम हो गया। आपने मुझे जो गरम कंबल देने का वादा किया था वो तो पूरा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह लो तुम्हारा कंबल। मेरे बदले उसने उससे गरम कंबल ले लिया और वो वहाँ से उड़ गया। मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकला। मेरा पीछा करते हुए वह बाज जंगल के बाज़ार के पास पहुँच गया। मेरी बहुत मिन्नतों के बाद भी उसने मुझ पे दया नहीं की और मुझे यहीं खा गया। मेरे मन की इच्छा यहीं दफन हो गई। टिंकी चिड़िया उसकी सभी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और आइसक्रीम का डब्बा उसके लिए खोल देती है। बंटी वह सारी आइसक्रीम खा जाता है। बंटी आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और वह टिंकी चिड़िया को एक कंबल उपहार में देता है और टिंकी चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है। बंटी वहाँ से चला जाता है। टिंकी चिड़िया भी वह कंबल लेकर घर की ओर निकल जाती है। आज कम से कम यह कंबल ओढ़कर चैन से सो पाऊंगी, पर भूखे पेट कैसे सोऊं? कोई बात नहीं, कल खाने का बंदोबस्त करती हूँ। टिंकी चिड़िया कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेती है और अच्छे खाने के बारे में सोचती है। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ? सोच सोच कर तो और भूख लगने लगेगी मुझे। तभी टिंकी चिड़िया की नज़र उसके घोंसले के पास जाती है। वह देखती है जो उसने सोचा वही खाना उसके सामने रखा हुआ था। अरे वाह, यह तो वही खाना है जो मैं अभी सोच रही थी। लगता है यह कंबल जादू ही है। जो भी खाना मैं सोच रही हूँ वही खाना इसने मुझे दे दिया। यह एक जादुई कंबल है जिसको ओढ़ते ही मेरी परेशानी हल हो गई। टिंकी चिड़िया बंटी का शुक्रिया अदा करके खाना खाकर सो जाती है। उस रात टिंकी चिड़िया बहुत खुश थी। अब वह चैन से सो सकती थी और मनपसंद खाना भी खा सकती थी। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।